सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नया टैक्स नया प्रोविजन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है फाइनेंशियल बिल 2022 जिसको एसेंट दे दिया गया है, जिसे नोटिफाई कर दिया गया है एज अ फाइनेंस एक्ट 2022। अब ये जो प्रोविजन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनको इंसेंटिव या फिर कोई ऐसी ट्रिप्स या आपको बेनिफिट्स दिया जाता है कंपनीज की तरफ से टारगेट अचीव करने के बाद। ये है सेक्शन 194 कैपिटल आर जो कि इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। इसकी समरी और इसकी एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी टैक्स मैगजीन में दिया था, जो हमारा बजट एडिशन था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अप्रैल महीने की मैगजीन कल रिलीज हो जाएगी जिसमें आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई। अब ये सेक्शन 194 कैपिटल आर ये कहता क्या है? ये कहता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible into money or not arising from the business or the exercise of a profession by such resident shall before providing such benefit or perquisite as the case may be to such resident ensure that the tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or the aggregate of value of such benefit or perquisite। इसको अगर सिंपल टर्म में समझें, लेट सपोज एक बिजनेसमैन है एबीसी, इसने किसी एक कंपनी का डीलरशिप ले रखा है और उस कंपनी का नाम है बीसीडी। बीसीडी ने टारगेट दिया है कि आप 1000 पीसेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच दो तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, आपको परक्विजिट दिया जाएगा। बेनिफिट और परक्विजिट अलग अलग तरीके से कंपनीज देती हैं। एक तो कंपनीज देती हैं कि आपको फॉरेन ट्रिप दी जाएगी या फिर आपको इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा या किसी भी टर्म में। अब ये जो बेनिफिट है ये मॉनेटरी भी हो सकता है, ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, लेकिन जो ये नया सेक्शन है ये उस बेनिफिट पे, उस परक्विजिट पे, उस रिलैक्सेशन पे लगेगा, चाहे वो मॉनेटरी में कन्वर्ट होता है या फिर अगर मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अगर कन्वर्टेबल नहीं है मनी में तो उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1000 पीसेस के लिए लेट सपोज आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट जो है वो दिया गया कंपनी की तरफ से। अभी तक ये जो 2 लाख रुपए कंपनी की तरफ से आपको दिए गए, अगर ये इन मॉनेटरी टर्म्स है तो फिर भी आपके लेजर वगैरह से चीजें मैच हो जाती हैं बैंक में पैसे आने से। लेकिन अगर ये नॉन मॉनेटरी है, अगर आपको ये कोई ट्रिप अनाउंस करके आपको ट्रिप में लेकर के जाते हैं तो वो जो ट्रिप में ले जाने के बाद जो उसका अमाउंट है वो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, यानी कि ये जो एबीसी है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का कभी भी डिस्क्लोजर जो है वो नहीं करता था। लेकिन अब क्या होगा, वो जो बेनिफिट है 2 लाख रुपए का, इसके ऊपर कंपनी बीसीडी को टीडीएस जो है सेक्शन 94 आर में डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। जैसे ही ये टीडीएस आपके पैन पे डिडक्ट करके कंपनी बीसीडी जमा कर देगी, आपको उस पर्टिकुलर इनकम को भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसके लिए, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में अब इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये डेटा जब टीडीएस में आ जाएगा तो अब आप उसे हाइड नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द बेनिफिट और द परक्विजिट इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, अगर पूरा का पूरा काइंड में है या पार्ट में है, कुछ पैसे दे दिए कुछ काइंड के अंदर है,
but such part in cash is not sufficient to meet the liability of the deduction of tax in respect of such benefit. The person responsible for providing such benefit shall, before releasing the benefit, ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit. तो ये पैसे देने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उस पर्टिकुलर बेनिफिट के ऊपर जो टीडीएस बनता है वो काट के जमा कर दिया गया हो. This provision of this section shall not apply in case of a resident where the value or the aggregate value of the benefit is likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees. अगर वो जो बेनिफिट है वो 20,000 रुपए से भी कम है तो ये नया सेक्शन 94R जो है वो नहीं लगेगा. और किन पे नहीं लगेगा? Provisions of this section shall not apply to a person being an individual or an HUF whose total sales, gross receipts or turnover does not exceed 1 crore rupees. In case of business or in case of profession the amount is 50 lakh rupees. अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए नहीं, यहां पर है वर्ड्स 1 करोड़ रुपए और प्रोफेशन के लिए 50 लाख रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड द बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो प्रोवाइड किया गया है उस ऑप्शन. तो टर्नओवर की लिमिट यहां पर 1 करोड़ रखी गई. इफ एनी डिफिकल्टी, अगर इस प्रोविजन को लगाने में कोई डिफिकल्टी आती है तो इसके लिए सर्कुलर आएगा, एसओपी आएगा जो कि आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा. एवरी गाइडलाइंस जो इशू किए जाएंगे वो मान लिए जाएंगे कि देन एंड देयर इफेक्टिव है और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उससे इत्तेफाक रखती है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके बाद आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ऐसी किसी इनकम को दिखलाना है या नहीं, इसमें अब सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपना एडजस्टमेंट करें. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि नए प्रोविजंस जो आए हैं टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड उसका इंपैक्ट अब आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है. और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए. साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए.